हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी का जो आपका 28 दिसंबर से यानी कि आज से जो पेपर शुरू हुआ है उसमें शिफ्ट वन का उस शिफ्ट वन में कौन से सवाल पूछे गए हैं, उसमें रियल सवाल कौन से थे। बहुत सारे लोग फेक भी सेंड कर चुके थे, तो उन सभी का एनालिसिस करने के बाद में ठीक है, जो कि सच में वाकई में पेपर में पूछे गए थे, वो सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ तक मैथ्स की बात करें, मैथ्स का लेवल जो था बहुत ईजी था। प्रश्न जो थे परसेंटेज के 3 प्रश्न थे, प्रॉफिट एंड लॉस के 2 थे, सीएसआई के 2 सवाल, और ये सारे सवाल डायरेक्ट आपके सुपर 30 बैच जो मैं आपको प्रोवाइड कराया था उससे मिले हैं। ठीक है, उससे सेम टू सेम आज मैं आपको विद प्रूफ इवनिंग में मिलूंगा आपसे। ठीक है, देखो रेशियो 2, अलजेब्रा 2, ज्योमेट्री 2, जो लोग भरोसा करके चल रहे थे उन लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है और होने वाला है। अब आगे देखो, मेंस्ट्रुएशन के 3 सवाल थे, सिंप्लीफिकेशन के 2, टाइम एंड वर्क के 2, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के 1, एवरेज के 1 और एजेस के 1। देखो रीजनिंग की जहाँ तक बात करें, रीजनिंग भी आपको बहुत ईजी कहा जा रहा है। ठीक है, सभी लोग जो स्टूडेंट जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 90 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं पेपर में। ठीक है, तो वाकई इसका जो कट ऑफ है, आपका कट ऑफ तो बढ़ना है, तो पेपर आप पेपर के लेवल को देखते हो आप लोग अटेम्प्ट करना। ये जरूरी नहीं है सब लोग 90 करें तो हम भी 90 करें। पेपर यदि टफ लग रहा है आपको तो आप कम करना। बट आज का जो लेवल है शिफ्ट वन का बहुत ईजी था। इसमें सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के 1 सवाल थे, वो सर्कुलर वाले। ठीक है, इसमें सामने 4 लोग को बैठा दिए हैं बस। इसमें ये बहुत आसान से थे, आसानी से कर जाते। ब्लड एंड रिलेशन के सिंपल ट्री पे बेस्ड 1 सवाल थे, स्लॉक के 2 सवाल थे, कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 सवाल, डाइस के 2 सवाल थे, सीरीज के 4 सवाल, एनोलॉगी के 4 सवाल थे, और फिगर पैटर्न पे 2 सवाल। एक तो आपका आगे फिल क्या आएगा उस पैटर्न को फॉलो करना था, दूसरा आपको फिल करने वाला था। और जीएस का लेवल का जहाँ तक बात करूँ, जीएस आपका बहुत ईजी रहा। करंट अफेयर्स के 8 से 10 सवाल पूछे गए, उसमें 2019 के 1 से 2 सवाल 2019 के भी थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। अब देखो, और कुछ प्राइज से रिलेटेड थे। और जहाँ तक साइंस की बात है, साइंस से 11 सवाल थे, पॉलिटी के 2 सवाल, 2 से 3 सवाल पॉलिटी के थे आपके, कंप्यूटर के 2 सवाल थे, हिस्ट्री के 2 सवाल हैं, ज्योग्राफी के 2 सवाल, और मिसलेनियस 2 सवाल है। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का कौन सा प्रश्न है। लगभग सारे प्रश्न मैथ्स के आ चुके हैं। उसके अलावा रीजनिंग के पैटर्न मालूम चल चुके कौन से प्रश्न आ रहे हैं, और उसके अलावा जीएस के सारे प्रश्न आ चुके हैं। फिर मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ कराऊंगा, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, आपको लास्ट तक बने रहना। और सारे प्रश्न जो है बिल्कुल रियल है, एग्जाम में आए हुए सवाल है। ठीक है, और आगे जो आपके शिफ्ट होंगे सेम इसी पे बेस्ड होने, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आना है, 5 से 10% चेंज होना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल आज का, 2400 में 12% का कितना जोड़े की संख्या 5400 का 10% आ जाए। अब देखो, 2400 का 12% निकालना है तो कितना होता है, 2400 का 10% 240, और 1% 24, और 2% 48, यानी कि आपका कितना हो गया ये 288। आपका 12% हो गया 240 का। ठीक है, इसमें कितना जोड़ा आ जाए, मान लो प्लस एक्स को जोड़ देंगे तो क्या कह रहा है, तो संख्या जो है 5400 का 10% के बराबर हो जाए। तो 5400 का 10% 540 होता है ना, 540। तो कितना जोड़ा जाए, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या कर दोगे, 540 में से माइनस कर दोगे। तो 540 में से पहले आप 300 माइनस कर लो। 540 में से यदि हम लोग 300 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240। अब 240 में क्या है, आप यहाँ पे 288 ही करना था माइनस, बट हम लोग 300 के, यानी कि प्लस 12 कर दो, 252 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 252 इसका सही जवाब था आपका। क्वेश्चन नंबर 2, रेट आपका 15% गिवन, सीआईएसआई का अंतर जो है 3000 रुपये का है, टाइम 2 वर्ष के लिए, तो उसको प्रिंसिपल ज्ञात करना था। मैं आपको सीआईएसआई पढ़ाया था उस टाइम, बहुत डिटेल में इसको बताया था, फॉर्मूला भी बताया था, बेसिक मेथड भी बताया था, सारा कुछ बताया। तो आप लोग आपका जो मर्जी वो कर लो, या तो ट्रिक मेथड कर लो या तो फिर आप फॉर्मूला कर लो। सिंपल 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है आपका PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पी क्या है, पी आपको फाइंड करना है ना प्रिंसिपल, तो पी इंटू आर कितना है आपका, आर की बात करें तो 15%, यानी कि 225, 15 का स्क्वायर, अपॉन क्या करोगे 100 का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 100 बराबर कितना गिवन है डिफरेंस, 3000 का गिवन है आपका, 3000 का। ठीक है, अब देखो इसमें आप पी का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से बहुत आसानी से। 5 से कट कर दो, 5 चौक 20, 25 25। ठीक है, 5 से जा रहा है आपको 45 बार में, और 5 से ये जा रहा है 20 बार में, फिर 5 से जा रहा है 4 बार में, 5 से जा रहा है 9 बार में। तो आप लोग कट करके डिवाइड कर लो सकते हो। 9 से जा रहा है ये आपका, 3 से जा रहा है ये 10 बार, मतलब यानी कि 1000, और यहाँ पे 3। तो ऐसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान थे ये प्रश्न। ये मैं डाटा जो सारा सेट करके उसे थोड़ा सा टाइम लग गया एक्स्ट्रा, बट इसमें जो है बहुत डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, इसमें डाटा जो है बहुत उसको चेक करने के बाद मैं लाया हूँ आपके लिए। अब देखो, आधा अधूरा सवाल आपको नहीं करा रहा हूँ मैं, आधा अधूरा करा के कोई फ़ायदा नहीं है आपको। यदि सच में पैटर्न नहीं पता चल पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस एनालिसिस को देखने का। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका,
एक्स प्लस वाई क्या है, 12 दिनों में काम करते हैं, वाई प्लस जेड 20 दिनों में, और जेड प्लस एक्स 15 दिनों में। तो टाइम एंड वर्क में आपको बता चुका, बहुत अनोखे तरीके से बताया था इन सवालों को करने के, विद इन सेकंड कैसे करोगे। देखो एलसीएम ले लो, टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क के लिए क्या बोले, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ना शुरू हो जब तक कि बाकी के दो नंबर से डिवाइड ना हो जाए। 20 है तो इसका यहाँ पे एलसीएम ध्यान से देखो तो 60 हो रहा है आपका। तो 12 और 20 से 3 बार में जा रहा है, और यहाँ पर 15 से कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, यानी कि इफिशियंसी सबका निकल चुका है। अब कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने दिनों में काम को करेंगे। काम कितना है आपका, 60 है टोटल, तो 60 को करना है। किसे करना है, तो सबको मिलके। यदि हम लोग ध्यान से देखें, 5 3 8 4 12, 12 है। मतलब यहाँ पे देखो तो एक्स एक बार, एक्स दो बार, यहाँ पे वाई एक बार, यहाँ एक बार, मतलब दो दो बार सब लोग हैं। तो यानी कि यदि देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, यहाँ पे दो कॉमन ले लो तो बराबर कितने के, 12 के। मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना आ गया, एफिशिएंसी 6 का आ गया। तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका 10 डेज हो जाएगा। ठीक है, 10 दिनों में वो काम को कर जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। देखो परसेंटेज में सेम टू सेम सवाल आपको करा चुका हूँ। एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा 48% अंक ला के 64 अंक से ज़्यादा ले आता है। ठीक है, पासिंग से ज़्यादा 64 अंक वो लेके आ रहा है, जब 48% वो अर्जित करता है। तो पासिंग परसेंट याद करना, कुछ भी नहीं करना आपको, जो फेल कर रहा है उसे उतना मार्क्स दे दो। 36% प्लस 32 नंबर, इसको यदि हम दे देंगे तो ये पास हो जाएगा, इक्वल्स टू 48%। और इससे यदि जो एक्स्ट्रा ले रहा है यदि उससे हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, मतलब दोनों को इक्वल हो जाएगा, पासिंग मार्क्स के बराबर हो जाएगा दोनों। तो अब देखो कैसे करेंगे, 48 और 36 दोनों का डिफरेंस देख लो कितने का है। तो 48 और 8 कितना होता है आपका, 36 होता है। ठीक है, नहीं नहीं माफ़ी चाहेंगे आपसे, 48 और 12, 48 12 आपका 36, 36 प्लस 12 हो जाएगा 48। मतलब 12% का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, यदि ये आपका 36 इधर आ गया तो यहाँ पर 64 इधर चला जाएगा, तो 96 हो जाएगा आपका। ठीक है, 64 तो 66 और 30 96। अब 12 से कितने बार में 8 टाइम जा रहा है ना, तो 1% की वैल्यू आपका 8 आ गया। तो आपसे जो पूछे निकाल दो, पासिंग परसेंट पूछ रहा है तो पासिंग परसेंट कितना है आपका, तो 36% निकाल लोगे, प्लस 32 कर दो, पासिंग मार्क्स आ जाएगा, वहाँ से पासिंग परसेंट निकाल सकते हो। ऐसे करके बेहद आसान तरीके से कर सकते हो। डिटेल में आपको चाहिए तो आप मेरा चैप्टर देखो, मेरा टॉपिक देखो, सुपर स्टडी बैच के नाम से होगा। उसमें क्या है, परसेंटेज का मैंने एक एक सवालों को सॉल्व कराने का 4 4 तरीका बताया, तो आप लोग वहाँ से मैच कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। देखो बहुत आसान सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न था आपका, √51 इंटू √81 डिवाइड करना था इसको किससे, √45 और इतना। तो क्या करना था अपना, सीखो। यदि रूट हम लोग एक साथ ले लो तो क्या हो जाएगा आपका, 51 इंटू 81 डिवाइड किससे करना है आपको, 45 और 27 से। अब देखो 27 से कितने बार में, 3 बार में जा रहा है ना ये, और यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो 3 से कितने बार में, 45 आ रहा है 15 बार में। यानी कि रूट कितना आ गया आपका, 51/15 आपका आंसर बन गया। ठीक है, यहाँ से आप लोग सॉल्व करो, 17 से काटना तो काट दो, 17 से 3 बार में जा, मतलब 3 से 17 बार में जा रहा है, और ये 3 से 5 बार, √17/√5 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए विद इन सेकेंड उड़ा सकते हो इन प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए यदि आपका 2x है, एंगल बी 3x, इतना इतना, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। हम लोग जानते हैं तीनों एंगल्स का, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है आपका, 180 डिग्री के बराबर। तो इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 2x यहाँ से आपका, 3x यहाँ है आपका, 5x यहाँ, तो 5 3 8 2 10, मतलब कि 10x। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका, माइनस है ना, यदि हम लोग ध्यान से देखें तो -2 है, -8 है, यानी कि -10 इक्वल्स कितने के बराबर हो जाएगा आपको, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू की बात करें तो आ गया आपका 19। ठीक है, x की वैल्यू 19। तो यहाँ से पूछ रहा है सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा, तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा आपका, यही बेशक आसानी तरीके से निकाल सकते हो। एंगल सी सबसे बड़ा है, आसानी से दिख रहा है। क्या करोगे, तो 5 इंटू 19 -8 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। 19 बचे 95 में से 8 चला गया तो आपका कितना बच गया, वो यहाँ पे 87। तो 87 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। तो ऐसे विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था, देखो कैसे करते हैं हम लोग, ये तो बेहद आसान, हंसते खेलते उड़ा दोगे हवा में 1 से 2 सेकंड में। देखो 400 रुपये पर 25% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब 70%। या तो आप 75% निकाल लो 400 को, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, या तो फिर डिस्काउंट दे के माइनस कर लो, आपका आंसर बनता है। ठीक है, यानी कि 400 का आपका 75%
जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यदि 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, 75% ही तो होगा। ठीक है, या तो फिर ये तो या तो फिर ऐसे कर लो विद इन सेकेंड, या फिर क्या है 400 का 25% ये आपका डिस्काउंट दे रहा है, तो 400 का 25% कितना होता है 1/4, मतलब कि 4 से कितना, 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। ये छोड़ दो, यदि आप ऐसे भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर देखो कैसे समझोगे आप लोग। देखो डिस्काउंट कितना है 25%, 25% की वैल्यू 1/4। यदि 4 यूनिट पे 1 का डिस्काउंट देता है, 4 का सामान 3 पे बेच रहा है, यानी कि यदि हमारा 4 ये 400 के बराबर था तो 3 कितने के बराबर, 300 के बराबर। ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो विद इन सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। 20% सीपी बराबर 25%। किसी वस्तु के 20% सीपी का मान 25% एसपी के बराबर था तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट आपको याद करना था। विद इन सेकेंड देखो कैसे निकालेंगे। सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो ले लो आप लोग, कितना हो जाएगा, तो 25/20, तो 5 से कितने बार में, 5 बार में, 5 से 4 बार में, यानी कि सीपी यदि 5 यूनिट का था तो एसपी कितना 4 यूनिट का है, यानी कि उसे क्या हो रहा है, उसे यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। यदि हम लोग ध्यान से देखें, 5 रुपये को खरीदा और 4 रुपये को बेच दिया तो 1 रुपये का लॉस है, कितने पे, 5 पे इंटू 100, तो आपको 20% आंसर बन जाएगा लॉस का। ठीक है, तो विद इन सेकेंड से निकाल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 9। एलसीएम 72 है, एचसीएफ 12 है, तो सम दोनों का 60 है, तो आपको सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी कि यदि नंबर मान लो आप दो संख्या कौन है ए बी है, तो रेसिप्रोकल कौन सा होगा, दोनों का सम 1/a इंटू प्लस 1/b, यानी कि ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी। ये आपका यहाँ पे इसका मान आपसे पूछ रहा, तो कैसे निकालोगे, तो सम आपको 60 गिवन है, 60 पुट कर दो आप लोग, 60 अपॉन नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। कितना है, 72 है और 12 है, काट दो, 12 से कितने बार में, 5 बार में, 12 से 6 बार में। अब देखो कितने बार में जा रहा है ये, 5/72 आपका आंसर बन जाएगा। तो विद इन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं, बहुत आसान है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10, बेलन का जो हाइट है आपको 14 सेंटीमीटर गिवन था, रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो बेलन का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि 2πRH आपको ज्ञात करना था। फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल आ रहा है, सिंपल फॉर्मूला आप लोग मेंसुरेशन 3D का रट के जाओ, आसानी से कर जाओगे, उसमें कोई भी जरा सा भी ट्विस्ट नहीं है प्रश्न में। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो 2 × 22/7 इंटू आर कितना है आपका, आर 4 है, इंटू 14 हाइट है आपका, तो 7 से कितने बार में ये 2 बार में जा रहा है, तो 22 गुने आपका आंसर जो बनेगा 2 × 22 × 8, तो मतलब 22 × 16 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, 1 से 2 सेकंड आपको लगेंगे सवाल को निकालने में, बशर्ते फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। 6 बर्नर को 8 दिन मतलब 8 दिन 6 घंटे चलाने का खर्च 450 रुपये है, तो ऐसे कितने बर्नर चलेंगे यदि 10 दिन 5 घंटे में खर्च 650 होगा। देखो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में, आपको जब टाइम मैंने वर्क पढ़ा रहा था तो उसमें मैं एक फॉर्मूला बताया था आपसे, क्या था, MDH अपॉन क्या था ये, रुपीज़ वर्क इक्वल्स टू, यहाँ पे M2D2S2 इक्वल्स टू क्या था, रुपीज़ इंटू वर्क। और यदि इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इफिशियंसी, यदि इफिशियंसी भी प्रश्न में गिवन हो तो ये होता है फॉर्मूला। मैं आपको ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, तो अब देखो कैसे करेंगे विद इन सेकेंड। क्या करा है, 6 बर्नर कर दो, 6 × 8, 8 दिन ले हैं, 8 कर दो, गुने 6, 6 8 है, तो खर्च कितना है 450 रुपये का है, इक्वल्स टू अब क्या है, कितने बर्नर चाहिए, तो x मान लो, x बर्नर इंटू 10 दिन है ना, 10 × 5 डिवाइड कर दो 650 से, तो आंसर आपका कितना आएगा, 0 0 गया, 5 से कितने बार में, 9 बार में, 5 से कितने बार में, 13 बार में, यानी कि आपका आंसर कितना बन गया, ये 3 से यदि काट दो तो 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से फिर यहाँ पे 2 बार में, यानी कि आपका आंसर बना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका, ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 × 13 डिवाइड बाई 50 आपका आंसर बन जाएगा। इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बस तरीका यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, विद इन सेकंड आप ऐसे उड़ा सकते हो, बेहतर परफेक्ट तरीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, ये ट्रिगोनोमेट्री से 5 cot 45 डिग्री है, ठीक है, प्लस 3 cot 15 डिग्री इंटू cot 75 डिग्री प्लस 2 10
45 डिग्री। अब देखो इसे कैसे करते विद इन सेकेंड, बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखो, इन दोनों का सम यदि 90 के बराबर है तो इसका वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ पे 5 कर दो, कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है ना, तो 5 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 टेन 45 का मान 1 होता है 2 इंटू 1, यानी कि आंसर क्या बना, यहाँ से 5 बना, 3 बना, 2 बना, यानी कि आंसर आपका 10 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपको क्वेश्चन नंबर 13। कॉस थीटा का मान क्या है आपको 3/5 है। कॉस थीटा का मान क्या होता है आपका, तो यदि हम ध्यान से देखें तो कॉट थीटा होता है आपका b/h, कितना है 3/5। देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, आपको ट्रिपलेट नहीं भी मालूम है तो क्या करोगे, आशा करता हूँ मालूम तो होगा यदि आप एग्जाम की तैयारी करो, b² इक्वल्स टू h² होता है। यहाँ से हम लोग क्या है p निकाल लेंगे, कितना निकल गया 4 निकल जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो 4 निकल गया, 10 का मान पूछ रहा है, 10 का मान क्या होता है p/b होता है ना, तो p 4 निकाल चुके हैं, b आपका 3 है तो 4/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपका कहता है शुगर वाटर का रेशियो 5:4 है। ठीक है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाया गया तो रेशियो 5:6 हो जाता है, तो शुरू में मिश्रण कितना लीटर था मिश्रण। ठीक है, मैं आपको मिक्सचर करा चुका हूँ, सेम इस पे बेस्ट सवाल करा चुका हूँ, आप लोग जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। अब देखो विद इन सेकेंड कैसे उड़ाओगे, शुगर है, वाटर है, 5 के रेशियो में है, 4 के रेशियो में है, यहाँ पे 5 के रेशियो में है, 6 के रेशियो में है। अब डिफरेंस देख लो, यहाँ पे क्या है केवल वाटर मिलाया गया ना, यानी कि शुगर में कोई छेड़खानी नहीं हो, शुगर सेम रहेगा, तो शुगर यहाँ भी 5 है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें 2 यूनिट का, जबकि पानी कितना मिलाया गया है 8 लीटर, तो 2 यूनिट है बराबर आपके 8 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 4 लीटर के बराबर आ गया। तो शुरुआत का लीटर कितने मिश्रण का था, तो मिश्रण कितने लीटर का था, तो 5 4 9 यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, तो 9 गुने 4 इक्वल्स टू 36 लीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, वह संख्या ज्ञात को जो 15 20 25 से भाज्य होता था 8 से बचे, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं पढ़ा चुका, मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट सुपर गेस जो दिया था मैंने आपको मैथ्स का, उसमें मैं आपको बता चुका था इस प्रश्न को करने का शानदार तरीका, सीख लो आप, या तो ऑप्शन से कर लो, या फिर ऑप्शन में क्या करना, पहले -8 कर देना, फिर इसमें देख लेना कौन से इससे डिवाइड है, जो भी ऑप्शन डिवाइड होगा इन तीनों से वो आपका आंसर होगा। बट अब देखो सेकेंड मेथड सीख लो, वही मैं आपको बता चुका था, यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लो +8 उसमें कर दो, वो आपका आंसर बन जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है आपका, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 25 है, 25 का टेबल पढ़ना शुरू करो, 25 दूनी 50, जा रहा है नहीं जा रहा है ना, तो हम लोग इसका एलसीएम लेना शुरू करो, आप 25 ले लो। ठीक है, और 20 है 15 है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितने से जा रहा है, तो ये ध्यान से देखो तो 5 से जा रहा है ना, 5 से 5 बार में, 4 बार में, 3 बार में, यानी कि आपका जो नंबर है 25 चौके 100 या 300 आपका एलसीएम हो गया, +8 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो विद इन सेकेंड आप लोग इसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो दोनों किसी काम को 220 रुपये में मिलकर करो, तो बी का हिस्सा आपको ज्ञात करना है। देखो यदि ए का और बी का मान लो आप 20% अधिक है, 20% का वैल्यू 1/5 इतना अधिक है। यदि आप किसका अधिक है, तो ए की आय ना, तो ए का और बी का, यदि बी का 5 है तो ए का कितना 6 हो गया। अब क्या रहा, दोनों को 220 रुपये दोनों को उस काम के लिए मिलते हैं। यदि कुल टोटल 220 मिला हो, तो मतलब कि 11 यूनिट की वैल्यू 220 रुपया है, तो क्या पूछ रहा है आपसे बी का हिस्सा क्या है, 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 220/11 × 5, तो कितने बार में जा रहा है ये 20 25 100, तो 100 रुपीज़ जो है बी को हिस्सा मिलेगा। तो ये प्रश्न था आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बेहद आसान सवाल है, 10% और 20% का बट्टा डिस्काउंट ज्ञात करना। बट्टा डिस्काउंट का फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, A+B - AB/100, प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग देख सकते हो, ये सभी सवाल मैं करा चुका हूँ अपने सुपर सिटी बैच में। ठीक है, तो इससे आप विद इन सेकंड कैसे करोगे, यहाँ पे ए की जगह पे 10 पुट करो, बी की जगह पे 20 पुट करो। ठीक है, माइनस कितना कर दोगे 200/100, मतलब कि यहाँ पे 2 बच गया आपका, 20 10 30 में से दोगे 28% आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि हुई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी देख लो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है इसका वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब कि A² होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो इस 2 टाइम इस पर इफेक्ट पड़ेगा इसकी भुजा पे, यानी कि 20% था इसका +20%, सक्सेसिव निकाल लो। इसको करने का मैं 4 तरीका बता चुका हूँ अपने वीडियोज़ में, जाके देखो, बट यहाँ पे उतना तरीका मैं बताऊँगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम अभी यहाँ पे है नहीं,
बटे 100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 गया, मतलब कि 44% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए आप लोग आंसर मैच कर सकते हो जिनका भी आज एग्जाम था। a प्लस बी यदि 5 है, माइनस बी 1 है, तो आपको ज्ञात करना था ए स्क्वायर प्लस बी क्यू का वैल्यू आपको ज्ञात करना था। यहाँ देख लो ए प्लस, या तो आप दोनों को इक्वेशन कंपेयर करके निकल, या आसान तरीके में समझो, आसान भाषा में, यदि ए 3 है बी 2 पुट कर दो, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, दूसरी क्वेश्चन को भी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आपका तैयार है। तो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, प्लस बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे विदिन सेकेंड आप लोग निकाल सकते हो। बहुत आसान से प्रश्न आए थे। देखो ये सवाल मैं कितना बार करा चुका हूँ। अब देखो आयत की लंबाई और चौड़ाई से दुगुना है, कोई परेशानी नहीं है। लंबाई क्या है इसका और चौड़ाई, यदि इसका कौन दुगुना है, ये देखो किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुना, तो जिससे दुगुना उसको बेस मानो। मतलब कि इसका चौड़ाई यदि x है तो लंबाई कितना 2x हो गया। अब आयत का परिमाप निकालना था तो क्या कर लोगे आप, आयत का परिमाप क्या आता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब कि 2x प्लस एक्स इक्वल्स टू 48। 2 से कितने बार में 16 बार में चला गया, तो 3x का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पे 16 आ गया, तो x वैल्यू 16/3। तो यहाँ से आप लोग लंबाई निकाल लोगे, चौड़ाई निकाल लोगे। अब क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी आप कर दोगे, आपका आंसर तैयार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 21 रीजनिंग का। पहला सवाल देखो कैसे किस टाइप के पूछे गए थे। यदि 21 को 11 लिखते हैं तो 31 को क्या लिखेंगे, तो देखो यदि ध्यान से हम लोग देखें तो 11 गुने 2 माइनस 1 यानी कि 21 हो रहा है ना, 11 दूनी 22 में से 1 गया 21। ठीक इसी तरह से वो किस नंबर को इस तरह से सेटिस्फाई करे को 31 के बराबर हो जाए। अब देखो यदि क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रख दोगे आप लोग 15 16 16 रख दो आप, 16 कर दो, 16 गुने 2 माइनस 1 मतलब 32 में से एक गया 31। 31 बिल्कुल सेटिस्फाई कर जो आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपका सही जवाब आपका 16 था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत आसान, ऑल पिंक का रेड, जो भी कहता जाए लिखता जाओ, ऑल पिंक का रेड लिख दिए। अब क्या कह रहा है आपसे, सम रेड आर पेंट, सम रेड आर पेंट। ठीक है, अब कह रहा है ऑल पेंट आर कलर, ऑल पेंट आर आपका कलर हो गया। तो आपका क्या कह रहा है, कंक्लूजन क्या था, ये देखिए ये आपका स्टेटमेंट था, ये कंक्लूजन। पहला कह रहा था आपसे सम पिंक आर कलर। देखो यदि यहाँ पे आपका पिंक है और कलर यहाँ पे, तो कोई कन्फर्मेशन है क्या, वो कह रहा कुछ पिंक कलर है क्या, तो नहीं, कन्फर्मेशन नहीं है तो नहीं। जब तक 100% श्योर ना हो आपका, वो कंक्लूजन गलत होता है। ठीक है, अब देखो ऑल रेड आर कलर, यहाँ पे रेड है आपका और कलर है, यो भी छोटा सा ये हिस्सा आपका कौन सा है, पेंट का है, रेड का। बट ये तो कंफर्म नहीं है ना, सब है, ये कह रहा है ऑल का बात कर रहा है, तो ऑल कह रहा है तो ऑल तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जहाँ कंफर्म नहीं है, यहाँ सम है, यदि सम कहता तो कर देते, बट ऑल कह रहा है तो गलत हो जाएगा, कंफर्म नहीं, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बोथ्स आर रॉन्ग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग। ब्लड रिलेशन का आपका एक सिंपल सा सवाल था, पी क्यू का भाई है, मतलब एस क्यू का क्यू की बहन है। ठीक है, और यहाँ पे पी के पिता कौन थे आपके, टी थे, पी के फादर। ठीक है, तो आपको बस छोटा सा रिलेशन बताना था, एस का टी से क्या संबंध है। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, पिता हो जाएंगे, दोनों भाई हैं। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, यदि 1 8 27 64 आपको क्या दिख रहा है, तो क्वेश्चन मार्क के जब आपको फाइंड करना था क्या होगा। यदि 1 से 8 हो रहा है, 8 से 27, 27 से 64, और यदि आप लोग ध्यान से देखो ये एक क्या है, 1 का क्यूब है, 8 क्या है 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, 5 का क्यूब आंसर बन जाएगा आपका। 5 का क्यूब 125, 125 आपको बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए ऐसा करता हूँ समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखो जीएस के बहुत आसान से सवाल थे। अनुसूची संविधान का अनुसूची 8 क्या है, आपसे ये पूछा गया था। तो अनुसूची 8 आपका क्या है संविधान का, तो आपका 22, इसमें क्या है देखो अनुसूची 8 में आपका 22 भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा से संबंधित है, ये पूछ लेता है उस कितना भाषा का जिक्र किया गया, तो उसमें 8 आप लोग टिक कर देना, आपका बिल्कुल जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 32 क्या है। तो आर्टिकल 32 क्या है आपका, यदि हमारा हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन होता है, तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण जो है वो आपका आर्टिकल 32 में है, जिसके बारे में आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे
हृदय और आत्मा कहा संविधान का, ठीक है। इस आर्टिकल को यदि आपसे बहुत तरह से सवाल पूछे जाते हैं, यदि आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 32 को कहा है उन्होंने, ठीक है। और प्रियम्बल को भी प्रस्तावना को भी कहा है। तो अलग अलग तरीके से सवाल पूछा, जैसा वो सवाल पूछिए वैसा आप लगा दो आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप राष्ट्रपति का क्षमादान का आर्टिकल क्या था, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है किसी का मृत्यु जो सजा है ना, मृत्यु की सजा को भी माफ़ कर सकता है, ठीक है। फांसी की सजा को भी माफ़ कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 28 ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या था, एक ऑप्शन दिया हुआ था कपूर वाला, तो कपूर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब था, ठीक है। वो ऑप्शन दे रखे थे वहाँ पे, आपको बताना था उसमें ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 29 महात्मा गांधी की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, तो वो आपका पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 मोटेरा स्टेडियम का है। मोटेरा स्टेडियम आपका गुजरात में है, ठीक है, गुजरात अहमदाबाद, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा है, जो कि विश्व का सबसे विशाल स्टेडियम है, जो कि मैक्सिमम वहाँ पे 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 31 मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल आपको बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन है, तो आपके हैं विनोद कुमार यादव जी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखना। इससे प्रश्न आपके अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मिस मत करना, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यदि आपको वीडियो बेहतर लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करो, ठीक है। और आपको जो भी कमी लग रहा हो, आपको और भी क्या चाहिए ना चाहिए, आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट सवाल था आपका PSLV का फुल फॉर्म क्या था, तो PSLV का फुल फॉर्म था आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब था 33 का, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 34 गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, अक्सर पूछे जाते हैं, घिसे पिटे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 35 नींबू के रस का pH 1 कितना होता है, pH 1 2.4 होता है, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख, देखो नींबू का रस का सिरका ये सब आप लोग ध्यान में रखा करो, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। रक्त का pH मान पूछा जाएगा 7.4 मार देना, यही सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। भोपाल गैस त्रासदी ये कब हुआ था, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका कब हुआ था, याद रखना आप लोग 2 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था ये, ठीक है। और इसमें गैस का नाम पूछा जाए तो क्या करोगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड उसमें टिक करोगे, आपको बिल्कुल ये सही जवाब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आपका 22 मई को मनाया जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 38 चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था आपका, वो लॉन्च किया गया था आपका 2008 में, ओके। ईयर आपसे पूछ लेगा। चंद्रयान 2 यदि पूछे तो क्या करोगे, 2019 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो शरद अरविंद बोबडे, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। वीडियो वर्तमान में कौन क्या आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 राज तरंगिणी के लेखक कौन है, तो वो आपका आपके कल्हण है, ठीक है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखा, तो वो आपका है कश्मीर का इतिहास, ठीक है। उसमें इसका जिक्र है राज तरंगिणी के अंदर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 यदि पृथ्वी पर भार, यहाँ पे भार है, ठीक है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 kg है तो चांद पे भार क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो हम लोग जानते हैं चंद्रमा पे जो भार होता है क्या होता है, 1/6 होता है, किसका होता है, तो अर्थ का। पृथ्वी पे जो भार होगा उसको 1/6 होता है आपका चंद्रमा पे। यदि पृथ्वी पे आपका 60 kg है तो चांद पे कितना हो जाएगा आपका, 60 का 1/6 कर दो, मतलब कि 10 kg। यही आपसे यदि पूछ ले चांद पे क्या है आपका 6 kg गिवन है, ठीक है, 6 kg वेट है, तो उस पर पृथ्वी पे कितना होगा, तो 36 kg, तो 1/6 के रेशियो में बढ़ता है, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 महिला दिवस ओजोन दिवस, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखो कैसे हम लोग निकालेंगे विद इन सेकेंड, मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। देखो महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग जानते हो किसके उपलक्ष्य में, मैं पढ़ा भी चुका था, सरोजिनी नायडू, ठीक है। हमारे जो यूपी की पहले गवर्नर थी, महिला गवर्नर, उनके उपलक्ष्य में, ठीक है। अब देखो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका कहाँ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु आपको बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो वो दूरी का इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका DRDO के प्रमुख कौन है, तो आपके हैं जी सतीश रेड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 47 है आपका, सेवन सिस्टर स्टेट आपका गिवन था क्वेश्चन में, सेवन सिस्टर स्टेट, उसमें से एक जो ऑप्शन था अवेलेबल वो आपका सिक्किम था। तो आपका सिक्किम जवाब बिल्कुल सही होता क्योंकि आपका सेवन सिस्टर का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो सिक्किम इसका बिल्कुल सही जवाब था। क्वेश्चन नंबर 48 था आपको, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका क्या करोगे? गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका सेरिकल्चर क्या है? तो सेरिकल्चर है रेशम, रेशम का जो अध्ययन करते वो होता है सेरिकल्चर, उसका पालन होता है सेरिकल्चर, ठीक है। रेशम पालन को करेंगे हम लोग सेरिकल्चर। और अध्ययन में जब भी आपसे पूछे तो उसमें लॉजी लगा रहेगा, ठीक है, लॉगी। और यदि आपसे कल्चर वाला पूछ ले वो आपका पालन से होता है संबंधित, ठीक है। जैसे कि एपी कल्चर हो गया मधुमक्खी पालन से आपका, ठीक है, इस तरह से होता है वो। तो कल्चर वाला जो भी हो वो आपका क्या होता है? पालन से संबंधित है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, पदार्थ की मात्रा क्या है? तो मोल है आपका, ओके, मोल आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51, पर्यावरण अधिनियम एक्ट कब आया था? तो वो आपको 1986 ईस्वी में आया था पर्यावरण अधिनियम एक्ट। क्वेश्चन 52, आईपीएल 2020 कहाँ खेला गया? तो आईपीएल 2020 कहाँ खेला गया? यूएई में खेला गया, संयुक्त राज्य अमीरात, ठीक है। इसमें फाइनल कौन जीता आपसे ये भी पूछ सकता है। तो आपका मुंबई इंडियंस किसे हराया है? तो दिल्ली डेयरडेविल्स को। कितनी बार कितनी बार जीता है मुंबई, ये आपसे पूछा जाए तो आप 5वीं बार लग दोगे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, कवर करा चुका हूँ, ओके। चलिए ऑरेंज कैप की बात करें, पर्पल कैप की बात करें, मैं सारा कुछ इसमें करा चुका हूँ आपको, तो ध्यान से आप लोग एक बार उससे देख लें, ठीक है। केएल राहुल जो है आपके वो आपके हो जाएंगे ऑरेंज कैप में, और पर्पल कैप की बात करें तो रवाडा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे वो आपके थे ऋषभदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। और यदि उसमें 24वें तीर्थकर आपसे पूछा जाता है लास्ट अंत में, मतलब लास्ट कौन थे 24वें तीर्थकर, वो कौन थे? महावीर स्वामी थे आपके, ठीक है। यहाँ पे 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे, ये किनका नारा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका बाल गंगाधर तिलक का नारा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुडलकुलाम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ अवस्थित है? ये आपका कुडलकुलाम न्यूक्लियर प्लांट जो है आपका कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56, पटचित्र चित्रकला किस राज्य से थी? आपको ओडिशा से है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको करंट अफेयर सेशन में भी करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 57, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट की सीईओ की बात करें तो आपके कौन है? सत्या नडेला। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, सत्या नडेला। क्वेश्चन नंबर 58, बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? वो आपके हिमाचल प्रदेश में, एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, देश के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? वो आपके नीलम संजीवा रेड्डी, एकमात्र वैसे राष्ट्रपति थे जो जिन्हें निर्विरोध चुना गया, इनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। और यदि इनकी एज की बात करें तो 64 ईयर्स था, ये सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पीएनबी का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोविड केयर ऐप किसने लॉन्च किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका अरुणाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश ने कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका शिमला में स्थित है, ठीक है। इसका ट्रिक आप लोग याद रख सकते हो, आलू के साथ शिमला का मैचिंग जो होता है वो ज़बरदस्त होता है, इसलिए आलू अनुसंधान केंद्र आपका शिमला में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। आज नाइट में मैं आपको विद डिटेल सारे मैथ्स के सवाल, आज पूरे दिन में कौन कौन से शिफ्ट में किस किस लेवल के सवाल आए, कौन कौन से सवाल आए, और रीजनिंग के दोनों के और जीएस के, मैं सारा कुछ आपको आज नाइट में एक वीडियो डालने वाला हूँ, उस पर कराऊंगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें और शेयर करें, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।